सबसे पहले सस्ता ऑप्शन दिखाइए और सस्ता ऑप्शन के लिए जा रहा हूं मैं शुभम के पास। शुभम, कौन सा स्टॉक सर? आशीष जी, एसबीआई की बात हो रही है और एसबीआई का ही दूसरा स्टॉक एसबीआई लाइफ पे खरीदारी की राय है। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ और निवेदन है सारे निवेशक से कि आराम से इसको खरीदें, मार्केट मार के सौदा ना ले, आराम से ऑप्शन को खरीदें। 1300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 35 रुपये 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी की राय है 26 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 50 रुपये तक का मुझे लगता है कि लक्ष्य इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। एसबीआई लाइफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी समय से एक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और आज फिर से यहाँ पे एक न्यू हाई बनता हुआ दिख रहा है और डेरिवेटिव डेटा पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी लॉन्ग एडिशंस इसमें पहले भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 1300 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू हम इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, रिविजिट करूंगा। एसबीआई लाइफ का 1300 का कॉल, 50 के टारगेट, 26 का स्टॉप होगा। एफएनओ का सुपरस्टार, और वो है आज मानस के सौजन्य से। मानस, वायदा बाजार का सुपरस्टार। देखिए, कल भी मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी का ट्रेड दिया था। हालांकि कल हमें कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक बिल्कुल एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द 2775, जो कि कल भी मेरा टारगेट था, वो टारगेट टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो एक्चुअल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2680 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 2775 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन 2700 वाला है, वहां पर खरीदारी करिए। कल 33 रुपए मैंने रिकमेंड किया था, आज 44 रुपए का भाव है, लेकिन अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं 44 रुपए के भाव पे। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 75 रुपीज के टारगेट के लिए। बिल्कुल ठीक, वो कॉल तो बढ़िया कर गया। एचयूएल आज फिर रडार पे मानस के, और ये तैयारी कर रहा है 2775 तक जाने की। और उस तेजी को भुनाने का एक और तरीका भी हो सकता है कि 2700 का कॉल ले लिया जाए एचयूएल का। चार्ट का चमत्कार, और आज का चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे सतपुते साहब। सतपुते साहब, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, देखिए, वो कल जो हमने दिया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। आईसीआईसीआई प्रू, कल का हमारा जो पहला टारगेट था वो था 580 का, और वो इसलिए था कि वो एक स्विंग का रेजिस्टेंस था, और आज ये 580 को इसने ब्रीच किया है। इट इज ट्रेडिंग एट 593। तो ये जो 580 पहला जो हम लोग रेजिस्टेंस देखते थे, नाउ इट विल एक्ट लाइक ए सपोर्ट। तो आपको इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो नया स्टॉप लॉस होगा ऑब्वियसली आपका 575 का, 5 रुपए नीचे रख रहा हूं मैं। और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 610 का पहला, अगर वो भी निकल जाए तो 620 तक भी जा सकता है। तो ऐसे प्रूव इज अ बाय। कल बिल्कुल याद है मुझे, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, खरीदारी करने का मन था। 580 का टारगेट अचीव हुआ, वो एक रेजिस्टेंस था, उसके अब ऊपर 593 पे ट्रेड करता हुआ इस समय खरीदारी करेंगे। 580 अब अगला, अब स्टॉप लॉस बन जाता है, लेकिन उस सेफ्टी के लिए 5 रुपए नीचे 575 के स्टॉप के साथ 610 के टारगेट्स के लिए अब यहां पे अगला पड़ाव के लिए अप्रोच करेंगे। मिड कैप फंडा लेकर आइए शरद अवस्थी साहब को स्क्रीन पे। शरद जी, कौन सा स्टॉक है आज मिड कैप फंडा? मुथूट फाइनेंस, रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स के बाद एक डिसेंट करेक्शन आई है स्टॉक में, बट मेरा ये मानना है कि जो कमजोरी हमने गोल्ड लोन डिसबर्सल्स में देखी है और जो कंपटीशन हमने बैंक्स से आता हुआ देखा है, आने वाले समय में ग्रेजुअली बैंक्स का फोकस वापस अपनी कोर बिजनेस की तरफ चला जाना चाहिए, जहां कॉर्पोरेट लेंडिंग में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये स्पेस में वापस इनको कंपटीशन कम होता दिखाई देगा और ये कंपनी वापस नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ की तरफ मूव करने लगेगी। तो अगर आप पिछले 7-8-10 सालों में भी देखें तो लगभग 26,000 करोड़ की बुक जो थी वो 58,000 करोड़ की हुई है। पर ब्रांच जो गोल्ड लोन है वो भी उनका लगभग डबल हुआ है, और डोमिनेंट पोजिशनिंग है, छोटे लोन टिकट साइजेस होती हैं, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। FY23 की बुक वैल्यू हमारे हिसाब से 561 रुपए के आसपास होनी चाहिए, तो लगभग 2.5 का प्राइस टू बुक भी मिला, तो 1350 के लक्ष्य से मुथूट फाइनेंस एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। कॉर्पोरेट बुक पिकअप होगी तो बैंक्स का रुझान बदल जाएगा। ये गोल्ड लेंडिंग थोड़ी लो यील्डिंग बिजनेस है, ज्यादा कमाई नहीं होती, इसीलिए नहीं, एज ऑन डेट उनको तो ठीक ठाक कमाई हो रही थी, क्योंकि बाकी बुक्स में इतना डिमांड ही नहीं था आपका कॉर्पोरेट लोन बुक में। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, बैंक्स ने भी आके सामने से बोला है कि डिमांड वगैरह काफी अग्रेसिवली बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बोरोइंग वगैरह, और बैंक्स को नए पैसे रेज करने पड़ रहे हैं। एफडीज वगैरह में भी अग्रेसिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैसा रेज करने के लिए।
2014 के बाद से अगर आप देखें तो लेंडिंग में कोई मूवमेंट था ही नहीं है सच, तो उन्होंने सबने गोल्ड लोन की तरफ शिफ्ट किया था क्योंकि एक सिक्योर एसेट भी था, क्योंकि एनपीएस की बुक और कोई बढ़ाना नहीं चाहता था, वहां पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि एनपीएस का ओवरहैंग सारे बैंक्स में, खास करके पीएसयू बैंक्स में बहुत ज्यादा था। बट अब वो ओवरहैंग काफी हद तक कम हो गया है, बैंक्स बुक्स क्लीन्स हैं, ज्यादातर बैंक्स की अगर आप प्रोविजनिंग देखें तो 65-68% के ऊपर है, तो वहां पे और कोई नया प्रेशर आने की जगह नहीं है। तो मुझे लगता है अब ये ग्रेजुअली जब कॉर्पोरेट लोन में डिमांड में राइज आता है तो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब उतना अग्रेसिव वो नहीं रहेंगे गोल्ड लोन की तरफ क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो इस वो। बार रिजल्ट्स में दिख रही थी वो रिड्यूस होगी इस करेक्शन के बाद, अट्रैक्टिव हो गया वापस 1350 के टारगेट। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। लाइए सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से था, एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने का कॉल था, 1300 के कॉल के थ्रू राइड करना था। 35 पे मेंशन करा था, 38.5 पे इस समय कामकाज करता हुआ, 50 के टारगेट्स हैं, 26 का स्टॉप लॉस है। अच्छा आउट परफॉर्मेंस नए हाइस पर, और डेरिवेटिव डेटा भी अच्छा मेंशन कर रहे थे शुभम, इसीलिए रखी है एसबीआई लाइफ। एफएनओ के सुपरस्टार मानस के सौजन्य से आया था एचयूएल, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, 27.75 के इवेंचुअल टारगेट, 26.80 के स्टॉप के साथ, और 2700 के कॉल के थ्रू भी तेजी बनाई जा सकती है। 44 पे खड़ा है, 45 पे खड़ा है, 44 पे इनिशिएट करा, 75 तक के टारगेट्स यहां पर होंगे। चार्ट का चमत्कार, सतपुते साहब ने आईसीआईसीआई प्रू पे फिर दाव लगाया है। आईसीआईसीआई प्रू पे, हाँ आईसीआईसीआई प्रू पे दाव लगाया है। इसमें 610 के टारगेट्स हैं और 575 का स्टॉप। मिड कैप फंडा अभी अवस्थी साहब ने डिटेल में मेंशन करा। मुथूट फाइनेंस 1350 तक के इवेंचुअल टारगेट्स यहां पे नजर आते हैं। और इस बीच निफ्टी वीरू 860 दिखा